तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। उम्र पर पाबंदी के बाद हज पर पाबंदी के लिए भी गौर किया जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि अगर ये खूनी वबा ऐसे ही फैलती रही तो बहुत जल्द हज पर भी पाबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये यकीनन मुसलमानों के लिए वही बुरा पैगाम साबित होगा जिसका आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। याद रहे कि पहले तो सऊदीया ने सिर्फ आम मसाजिद पर बाजमात नमाज पर पाबंदी आयद की थी, बाद में उम्र पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन अब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी बाजमात नमाज और जुमे पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो मुसलमानों के लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इसमें भी हमारे लिए अल्लाह का बड़ा पैगाम छुपा हुआ है, और वो ये है कि ऐ मेरे बंदे लौटा मेरे पास, अभी भी वक्त है। वगरना तो अपनी आंखों से देख ही रहा है कि अल्लाह जो चाहे जब चाहे और जिसके साथ चाहे कर गुजरता है। इन तमाम पाबंदियों के बाद यूं लगता है कि इस वबा की लपेट हज 2020 को भी मुतासिर करने जा रही है। दुनिया का हर मुसलमान एक ही सवाल पूछ रहा है कि इस साल हज होगा या नहीं। क्या मजहबी सरगर्मियां रोकने से वबा पर काबू पा लिया जाएगा? शेख इमरान बिन हुसैन ने हज और उम्रे की बंदिश के तनाजुर में आज से 20 साल पहले क्या पेशगोई की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हालात के बाबत क्या इरशादात हैं? क्या वाकई क़यामत की अलामात का ज़हूर हो रहा है? इन तमाम तर मालूमात के बारे में बताने से पहले मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से मजहबी पाबंदियों पर बात करने से पहले अहादीस में बयान करदा क़यामत की पेशगोइयों पर बात करते हैं। वैसे तो क़यामत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में कुछ पेशगोइयां ऐसी हैं जिन्हें मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो यूं लगता है कि वो वक्त करीबान पहुंचा है। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर शेख इमरान बिन हुसैन ने कहा था कि मैं आने वाले वक्त में सऊदी अरब में कई बड़ी तब्दीलियां होते देख रहा हूं। उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया था कि जो हो रहा है हूबहू वैसा ही होगा, मगर उन्होंने इशारों में ऐसी बात की थी जिसे सुनकर यूं लगता है कि वो आज ही के दौर के मुतालिक की गई थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ सालों में आपको सऊदी अरब के अंदर हज बैतुल्लाह मौकूफ यानी हज बंद होता नजर आएगा और सऊदी हुकूमत पर मगरिब और फिरंग की जानिब से दबाव इस कदर बढ़ाया जाएगा कि वो पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए कही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक हज को मौकूफ ना कर दिया जाए, और शेख इमरान ने भी 20 साल कबल यही बात की थी। आइंदा कुछ सालों में आपको हज बैतुल्लाह मौकूफ होता नजर आएगा, और आज सऊदी ओहदेदार भी इस बात पर मुसिर हैं कि इस साल हज को मौकफ कर दिया जाए ताकि इस वबा के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन कुछ ओहदेदार इस बात से इख्तिलाफ करते हैं। उनके कहने के मुताबिक इस साल हज को मौकूफ करने की बजाय महदूद कर दिया जाए ताकि हज जैसा अजीम मजहबी फरीजा तातुल का शिकार ना हो, क्योंकि उम्रा तो साल भर किसी भी तारीख को किया जा सकता है, लेकिन हज सिर्फ जिलहज के मखसूस अयाम में ही अदा होता है। इसलिए उम्रे की तरह हज पर मुकम्मल कदगन आयद ना की जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर अभी तक सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस राय सामने नहीं आई। नाज़रीन ग्रामी, अमसाल हज अगस्त की इब्तिदाई तारीखों में मुतवक्के है, लेकिन अगर रमजान तक इस बीमारी के फैलाव पर काबू ना पाया गया तो यकीनन सऊदी हुकूमत हज पर पाबंदी आयद करने से भी दरेग नहीं करेगी। लेकिन पहले उम्रे पर जुज़वी और फिर मुकम्मल पाबंदी पूरे सऊदी अरब में सिवाय हरमैन शरीफैन के तमाम मसाजिद में नमाज पर पाबंदी और हरमैन शरीफैन पर भी नमाज जुम्मा समेत तमाम नमाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हरमैन की इंतजामिया की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि अगर इसी तरह बतदरीज पाबंदी दर पाबंदी का सिलसिला चलता रहा तो कुछ बईद नहीं कि हज 2020 भी मौकूफ कर दिया जाए, या फिर इतना महदूद कर दिया जाए कि आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर हज्जाज कराम की तादाद गिन सके। नाज़रीन ग्रामी, शेख इमरान की पेशगोई को इसलिए भी तकवीयत मिलती है क्योंकि सऊदी अरब में इस वक्त वबा के अलावा जो सियासी और मुआशी हालात चल रहे हैं, तख्तो ताज की दौड़ में जो बगावतें सर उठा रही हैं, उनके मुतालिक अजीम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर असरार अहमद मरहूम ने भी
15 साल कबल एक हदीस मुबारका की तशरीह में बयान किया था कि 15वीं सदी ईस्वी में इन तमाम अलामात का ज़हूर होने वाला है जो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के मुताल्लिक क़यामत की अलामात इरशाद फरमाई हैं। और साथ ही उन्होंने ये वजाहत भी की थी कि मेरी राय हतमी नहीं है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। और आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इन हालात को मद्देनजर रखा जाए तो डॉक्टर साहब की बात से मुत्तफिक हुए बगैर चारा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे पहले तबाही अरबों पर आएगी, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि अरबों पर तबाही आ चुकी है। वैसे तो अरबों की तबाही का आगाज उसी वक्त हो चुका था जब उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग खाना जंगी का शिकार हैं। इन्हीं लोगों ने इस्लामी नजरियाती रियासत पाकिस्तान के कयाम के वक्त बरे सगीर के मुसलमानों को तानो तशनी का निशाना बनाया था और उन पर जुमले कसे थे। कोई चश्मे तसव्वुर से देखना चाहे तो देख सकता है कि अरबों की तबाही में कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस नहीं है, बल्कि उन्होंने हमेशा खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। जैसे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा अरब से मुशरिकीन को निकालने का हुक्म सादिर किया था, मगर इन्होंने मुशरिकीन को घरों में ही नहीं बल्कि सरों पर बिठाया है। पिछली एक सदी में खूने मुस्लिम को बहाने में जितना इन अरबों का किरदार है, शायद ही किसी तागूती ताकत का हो। और आज सऊदी अरब जिस स्टेज पर पहुंच चुका है, यूं लगता है जैसे अरबों की तबाही अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार उसके कुदरती वसाइल पर नहीं होता, बल्कि उसके मेहनती होने पर होता है। लेकिन अरब लोग जमाने के निखट्टू तरीन और आराम पसंद वाक़े हुए हैं। इन्होंने सिर्फ कुदरती वसाइल को बरूए कार लाते हुए पूरे आलम इस्लाम पर चौधराहट की है। लेकिन अब चीन से फैलने वाली वबा की वजह से इसके रेवेन्यू को तारीख की कम तरीन सतह का सामना है, क्योंकि इस बीमारी के बाद चीन में इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है और ऑयल की डिमांड में वाज़ेह कमी आई है। ऑयल इस वक्त $45 फी बैरल की कम तरीन कीमत पर आ गया है। और दूसरी जानिब इसी बीमारी से बचने के लिए उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि सऊदी हुकूमत $30 बिलियन सिर्फ उम्रे की मद में सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुमकिन है हज भी ना हो पाए। यानी तेल की कीमतों में बदतरीन कमी और हज और उम्रे पर पाबंदी से इस वक्त सऊदीया शदीद माली बहरान का शिकार है और आले सऊद की अयाशियों के लिए पैसा भी कम होता जा रहा है। पैसे के लालच और इक्तदार की भूख बड़े बड़े मोहल्लात को जमीन बोझ कर देती है और सऊदी तख्तो हुकूमत के हालात भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। वो लोग जो खलीफा की कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं, उनमें हर तीसरे शख्स का नाम मोहम्मद, अहमद या फिर अब्दुल्ला है। और खलीफा चुनने में सऊदी शहजादों में शदीद किस्म का इख्तिलाफ भी है। और सरजमीन अरब इस वक्त किश्तो खून से रंगीन भी हो चुकी है। अब इंतजार है उस वक्त का जब इमाम महदी का ज़हूर होगा। जय्यद उलमा के मुताबिक 15वीं सदी हिजरी में ही इमाम महदी का ज़हूर होगा, जो कि निस्फ सदी गुजर भी चुकी है। अब इमाम महदी के वजूद पर भी इख्तिलाफ है। अहले तशी के नजदीक इमाम महदी पैदा हो चुके हैं। इस डर से कि उन्हें कत्ल ना कर दिया जाए, उन्हें गायब कर दिया गया है और वो 1200 साल से रुपोश है। उन्हें इमाम गायब भी कहा जाता है। अब उनका इंतजार हो रहा है और इसीलिए उन्हें इमाम मुंतजिर भी कहा जाता है। लेकिन अहले सुन्नत की राय के मुताबिक इमाम महदी वो होंगे जो आम इंसान की तरह पैदा हो। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की लड़ी से होंगे। और अरब के खलीफा के इंतिखाब में इख्तिलाफ होगा और इमाम महदी उस वक्त मदीना में होंगे, इस डर से कि उन्हें कहीं खलीफा ना बना दिया जाए। भागकर मस्जिदुल हराम चले जाएंगे और वहीं मुकाम इब्राहिम के करीब लोग उन्हें पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। अहले तशी और अहले सुन्नत उलमा इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि इमाम महदी पूरी दुनिया में अमन कायम कर देंगे और अरब की सरजमीन पर इंसाफ का झंडा लहराएंगे, जो कि किश्तो खून से रंगीन हो चुकी होगी। अब अहले तशी इमाम मुंतजिर के इंतजार में है और अहले सुन्नत इमाम महदी के इंतजार में। और सऊदी शहजादे खिलाफत की कुर्सी को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरी जानिब पूरी दुनिया को बायोलॉजिकल वार का सामना है। इससे मामूलाते जिंदगी के साथ साथ सबसे ज्यादा मुसलमानों की मजहबी इबादत मुतासिर हुई हैं और इतनी तेजी से वबा का फैलाव नहीं हो रहा जितनी तेजी से इस वबा को लेकर मायूसी फैलाई जा रही है।
नाज़रीन गिरामी, दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम इंसानियत को इस मूजी वबा से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।